Hello friends, welcome to the next lecture of sources of energy. स्टूडेंट्स आप सॉरी वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक, स्टूडेंट आप अपने स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं, लेट मी चेक कि मैं माइक सही रखा हूँ या नहीं रखा हूँ। आई थिंक इट इज़ राइट। ठीक है, और यू आर ऑडिबल। ठीक है, आई थिंक ओके या ओके। तो आप अपने स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है घर का। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पोल से वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल घर में बिजली सप्लाई हो रही है। ठीक है, और सबने ऑलमोस्ट देखा है कि पोल पे जैसे लाइट तार जाती रहती है। ठीक है, और आपके घर में कोई एक वायर के थ्रू पहले क्या होता है कि मीटर में आता है, और मीटर के थ्रू सारे घर में पास होता है। ठीक है, और हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से तो हमारा बचपन का मतलब वास्ता होता है। क्या है कि जैसे 1-2 साल के हो जाते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है उसको मत छुओ, वो स्विच मत छुओ, ये मत छुओ, वो मत छुओ। ठीक है, तो एक डर पहले से ही पैदा हो जाता है। ठीक है, बच्चे हुए और डर पैदा हो गया कि क्या छूना है और क्या नहीं छूना है। ठीक है, और हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तो सीखेंगे कि आखिर ये इतनी जो जंजाल है हमारे सामने वायरस का। ठीक है, उसमें आखिर ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, ये वायर क्या करती है, वो वायर क्या करती है, इसको छूने से क्या होगा, उसको छूने से क्या होगा। तो वो सब जो भी क्यूरियोसिटी आपके मन में अभी तक थी, ठीक है, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस आप क्या होता है जब पावर ज़्यादा हो जाता है तो लाइट अपने आप ही गिर जाती है। तो आप जाते हो कहीं से कुछ ऐसे स्विच ऑन वो करते हो, उठाते हो और फिर से लाइट आ जाती है। ये सब चीज़ें हमने क्या कर रखा है, हमने अपने शुरुआती दिनों में, यानी कि एज वी ग्रो ओल्डर, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रखी है। ठीक है, स्विचेस ऑन करना, ऑफ करना, स्विच ऑन करने से कैसे बिजली आ जाती है, स्विच ऑफ करने से बिजली घट जाती है। ठीक है, कभी वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, सब हर एक चीज़ से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में एक वास्ता हो जाता है। ठीक, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लासेस में, थोड़ा बातें करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, और एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आखिर जो चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस पोल के थ्रू बिजली आई और समवेयर इसके मीटर में गई, और मीटर के थ्रू यहाँ पे पूरा इसने कनेक्शन सब जगह दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे इस फिगर में, ठीक, कि बहुत सारा तार का जंजाल रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ कौन सी तार कैसे आ रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सी तार जा रही है। ठीक है, ये आप लोग के अभी समझ के बहुत बाहर है। ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाओगे देख करके। इवन जो वो चीज़ों को नहीं किया है, वो नहीं जानता है, तो वो भी देख करके चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, कि लेकिन सबको एक चीज़ तो एकदम क्लियर है, ठीक है, कि वायर्स बहुत सारे इक्विपमेंट के लिए, हर एक रूम के लिए एक वायर होगा। ये समझ लीजिए रूम नंबर 1 का वायर है, ये रूम नंबर 2 का है, ये रूम नंबर 3 का है। इस तरीके से हमने क्या किया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, और उसको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इस पैनल से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक, तो लाइव वायर जैसे कि आप जानते हैं, पोल पे 2 वायर है, 220 वोल्ट और एक न्यूट्रल पे। ठीक है, तो लाइव वायर ये आपकी आई। ठीक, सबसे पहले आपका कहाँ पे जाता है, ये फ्यूज में, एमसीबी आप क्या मान सकते हैं, या फ्यूज कह लीजिए। ठीक है, तो आज के डेट में एमसीबी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पहले इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगता था, एक मोटा सा फ्यूज होता था। मैं थोड़ा सा डायग्राम है तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके का फ्यूज रहता था। ठीक है, इस तरीके का फ्यूज बहुत ज़्यादा रहता था पहले के समय में। और इस तरीके के फ्यूज आप देखे होंगे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स में, इस तरीके का फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल है, एक छोटा सा फ्यूज वायर है, इस तरीके का फ्यूज होता है। मतलब इस तरीके का कई फ्यूज आपने इस तरीके का देख रखा होगा। ठीक है,
तो वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, सबसे पहले ये फ्यूज में जाएगा, फ्यूज वायर में जाएगा, उसके बाद ये मीटर में आता है। मीटर में क्यों आता है भाई, सबसे पहले बताओ ना, सरकार को बताओ कि कितना बिजली आप लोग खर्चा कर रहे हो, सरकार तो ये जानेगी ना। तो और इसके पहले ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने बत्ती जला ली, अगर बत्ती यहाँ पे जला ली तो यार मीटर इसके बाद कितना कंजम्पशन हो रहा है वो मीटर रीड करेगा ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत लगाओ, पहले मीटर में ले आओ, तार को पहले मीटर में आएगा, और मीटर के बाद क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और वहां से क्या होगा, घर के डिफरेंट रूम में चला जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स देखो, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनता है, ठीक। और फिर क्या होगा कि आपकी वायरिंग जो है डिफरेंट रूम में चली जाएगी, इस तरीके से वायरिंग चली जाती है। ये आपका होगा तो आपका लाइव हो जाएगा, और एक आपका दौड़ जाएगा न्यूट्रल, ठीक। आपको कुछ भी जलाना है, ये लाइव और न्यूट्रल के बीच में रख दो, ठीक है, वो जल जाएगा। बिजली, पंखा, लाइट जो भी है सब जलाना है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी चीजों को देखोगे ना, ये देख रहे होगे, बिजली है, अरे लाइट है, पंखा है, टेबल फैन है, आपका एसी है, ठीक है, सब एक एंड तो सबका लाइव वायर से कनेक्टेड है, दूसरा सबका न्यूट्रल से कनेक्टेड है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि हमारी जो हाउस वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग वो कैसी होती है, वो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। और अच्छी बात ये भी है कि पैरेलल कनेक्शन का अच्छी बात ये भी है कि क्यों पैरेलल कनेक्शन है, पहले तो ये जान दो, ठीक है, क्योंकि सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन ही क्यों करते हैं, मतलब क्या एक और एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन का एक एडवांटेज ये भी है कि भाई समझ लीजिए आपका ये पंखा था, फैन था, और ये आपका था लाइट। अब क्या हो गया कि बल्ब तो आपका फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया मतलब खत्म भाई, बल्ब का जिंदगी खत्म, ठीक है, फिलामेंट इसका टूट गया, ठीक है, ये आपका काम नहीं कर रहा। तो क्या इसकी वजह से पंखे पे कुछ असर पड़ेगा, देख रहे हो, ठीक है। पंखा देखो, पंखा का अपना अलग सर्किट चल रहा है, बल्ब का सर्किट तो भाई बिगड़ गया, लेकिन इसकी वजह से पंखा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज समझ लीजिए आपकी सीरीज में बनी होती, जैसे आपका फैन यहाँ पे चल रहा होता, फिर इसके बाद आपका पंखा लाइट जल रही होती, और उसके बाद क्या होता, लाइट तो ब्रेक हो गई, लाइट तो खत्म, ठीक है, इस तरीके से होता। तो आपका लाइट गया, उसकी वजह से आपका पंखा चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि सर्किट क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, सर्किट डजंट ब्रेक, ठीक है। तो आपका अगर लाइट खराब हुआ तो भाई लाइट जलना बंद हो जाएगा, लेकिन पंखा चलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपका एसी खराब हुआ तो लाइट और ये पंखे और लाइट तो जलेंगे, बस एसी बंद हो जाएगा। तो आप एसी वाले को बुलाओ, वो कर लो, ठीक है। तो कितना अच्छा चीज है, ठीक, कि अगर पैरेलल रखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पैरेलल नहीं रखते हैं तब दिक्कत है भाई, ठीक। तो ये सब चीजें आपने देखी, ठीक है। और तो फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या हो रहा था, ये मिटा करके क्या हो रहा था, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, तार खींचे, सबसे पहले आपने फ्यूज में ले गए, ठीक है। फ्यूज भी अभी आगे पढ़ेंगे, फ्यूज क्या होता है आपने देखा होगा। फिर उसके बाद मीटर में ले गए, मीटर में क्यों ले गए, क्योंकि कितना कंजम्पशन हुआ यहीं से तो पता लगेगा, यहीं से पता लगेगा ना। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होगा कि समझ लीजिए रूम 1 का, रूम 2 का, ठीक है, रूम 3, रूम 4, रूम 5, ठीक है। तो आपको पता है यार, समझ लो रूम 2 की प्रॉब्लम है तो बस बाकी सब रूम अपने आराम से चलते रहेंगे, बस रूम 2 के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आओ और वहां पे आप देख लो कि रूम 2 में क्या दिक्कत है, ठीक है। रूम 1 का अलग रहेगा, समझ लो डिसेंट्रलाइज किया गया है, मतलब हर चीज को अगर डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये वाली प्रॉब्लम, देखो यहां से आ रहा था, आपने 5 अलग अलग वो कर दिए, सेंट्रलाइजेशन कर दी। अब इसकी वजह से समझ लीजिए रूम 1, 2, 3 में लाइट गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो बस आपको यहाँ पे आना है, ये वाला पैनल खोलना है और चेक करना है। तो ये होता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, आपने भी घर पे जाके देखना, ठीक है। तो एमसीबी के पास आप पाओगे ना
कि इस तरीके से ऐसे ऐसे बना होता है, 5-6 ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। और तो यही हर एक छोटे छोटे सेंट्रल रीजन को ये एक विंग देखती है, दूसरे विंग को ये देखेगी, तीसरे विंग को ये देखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। घर पे जाकर के देखना तो आपको और बेटर आइडिया लगेगा कि ये क्यों करते हैं। और पैरेलल और सीरीज का तो आप समझ गए होंगे कि पैरेलल और सीरीज में क्या अंतर है और क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, ठीक है। पैरेलल में क्या है कि एक इक्विपमेंट खराब हुआ तो बाकी सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 220 वोल्ट सबको मिलेगी, ठीक। सीरीज में क्या हुआ, अगर इक्विपमेंट खराब हो गया तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा और सबको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, सबको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें 220 वोल्ट सबको मिलेगा, सबको 220 वोल्ट मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। और अगर इक्विपमेंट खराब भी हो गया, समझ लीजिए आपसे इक्विपमेंट टूट भी गया, तो बाकी सब अपना चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सर्किट ब्रेक नहीं होगी। तो पैरेलल ही अच्छा हुआ ना, दिखने में आ रहा है यार, पैरेलल ही अच्छा हुआ, ठीक। हमें क्या चाहिए, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि समझ लो आपके पैर में चोट लग गया तो आप चोट लगा है, ठीक है। तो मतलब ये बेकार सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो क्लासरूम में आना तो अच्छा एग्जांपल देंगे, ठीक। अभी मैं उतना सोच नहीं पा रहा हूँ, चलो ठीक है, आओ आगे बात करते हैं अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग, ठीक है। अब क्या है कि तुम तो यार बड़े बड़े इक्विपमेंट चलाते हो, ठीक है। कहाँ तुम फैन और बल्ब, तुम तो एसी चला रहे हो, ठीक है, हीटर चला रहे हो, गीजर चला रहे हो, ये सब तुम चलाते हो, ठीक है। गर्मी लगी तो एसी चला लिए, जाड़ा लगी तो आपने हीटर चला लिया, ठीक है। बड़े बड़े मतलब होता है ना, बड़े बड़े गाड़ियों का शौक है, वैसे वैसे तुम्हें बड़े बड़े इक्विपमेंट, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शौक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम्हें ये मालूम है यार बड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बड़ा पावर खाएगा और बड़ा करंट लेगा, ठीक है। आई इसमें ज़्यादा यूज़ होगी, करंट ज़्यादा यूज़ होगी, इसमें भी आई ज़्यादा यूज़ होगी, इसमें भी आई ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक। अब क्या है कि तुमने अपना घर तो बनवा लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हर चीज़ डिस्कस किया, ठीक है। ये चीज़ हमने नहीं डिस्कस किया, अर्थ वायर। अब अर्थ वायर क्या होता है, देखो वही तो तुमने, ठीक है। तुमने क्या किया कि सस्ते से मैकेनिक को बुलाया और तुमने अपना घर बनवा लिया, ठीक है। वो तुम्हें अर्थ वायर के बारे में बताया नहीं कि एक अर्थ वायर भी होता है, ठीक है, अर्थिंग भी की जाती है, ठीक है। तुम तो बहुत खुश थे भाई, चलो सस्ता वाले मैकेनिक से मैंने काम करवा लिया, सब कुछ हो गया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, काम करवा लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन वो अर्थ वायर लगाया ही नहीं। अब क्या हुआ कि जब तुम आयरन करने गए अपने क्लोथ को, ठीक है, आयरन करने गए तो तुम्हें बहुत शॉक लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, ठीक। तुम आए, ठीक, घर चिल्लाए कि क्या हो गया भाई, क्यों हमें बहुत शॉक लग गया, चलो बहुत अच्छा हुआ कि बाल बच गए। तो क्या हुआ, तुम्हें पता लगा कि भाई तुम्हारे घर में अर्थिंग तो हुई ही नहीं थी। अब तुम कहे ये अर्थिंग क्या चीज़ होता है, तुम गए और सोचे कि भाई अर्थिंग क्या चीज़ होता है, तो तुम्हें पता लगा कि देखो लाइव वायर से भाई अंदर आया, ठीक है। ये अपना समझ लो प्रेस है और इस तरीके से है, ये प्रेस का समझ लो मेटालिक बॉडी है, इस तरीके से एक मेटालिक बॉडी बना देते हैं, ठीक है। और अब ये लाइव था और ये न्यूट्रल था, ये कहाँ गया, लाइव और न्यूट्रल, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइव और न्यूट्रल से अपना करंट आ रहा था, लाइव से आ रहा था, न्यूट्रल से जा रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे चूहा कतर दिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपकी करंट आ गई, ठीक है। थोड़ा टच हो गया, टच होने के कारण यहाँ पर भी करंट आ गई, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर समझ, इस वाले वायर को काटा तो यहाँ पे आपकी करंट आ गई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा करंट है। अब आप आए, आपको कुछ मालूम नहीं था, आप आए इसको पकड़े, तो क्या हुआ कि करंट का फ्लो होने लगा, फ्लो ऐसे होने लगा, इस बॉडी के थ्रू ये चला गया, ग्राउंडिंग कर गया ना, करंट आपके बॉडी के थ्रू फ्लो करने लगा। तो आपको क्या लगता है, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, ठीक है। शॉक दोनों प्रकार का लगा, एक तो भाई अर्थिंग नहीं हुआ उसका भी शॉक लगा,
और उसका भी शौक लगा कि शौक लगा, ठीक है, मेरी जान जा सकती थी, ठीक है, मैं अर्थिंग में जो मैं 1000 रुपये बचाया हूँ अर्थिंग ना करवा करके, उसकी वजह से मेरी जान जा सकती थी, ठीक है। तो शौक आपको बहुत बुरा लगा, आपने अच्छे से इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, वो बताया कि अर्थिंग आपने नहीं किया है, अर्थिंग नहीं किया है, ठीक है। तो आप गए, ये एग्जाम्पल आपको दिखा, ये इस डायग्राम से अब वो बता रहा है कि अर्थिंग का क्या मतलब होता है। देखो पहले क्या था, लाइव और न्यूट्रल से इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे कनेक्टेड था, ठीक है। क्या हुआ कि कुछ कारणवश इसमें करंट आ गया, लाल से बनाते हैं ना, लाल ज्यादा आपको समझ में आएगा, कुछ कारणवश, ठीक है। वो कारण ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, बहुत एक दो साल बाद, ठीक है, कुछ चूहा इधर उधर कर दिया, कुछ भी हुआ कि इसमें करंट आ गया, अब उसकी वजह से आपने इसको छुआ तो ये नीचे ऐसे आपके थ्रू करंट चला गया, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग। अब वो बताया कि अब हम क्या करेंगे, उसने सॉल्यूशन दिया कि देखिए भैया हम क्या करने वाले हैं ना, ठीक है, एक वायर और दौड़ा देंगे और सब चीज को हम फिर से ले जा करके ये ऐसे एक वायर ऐसे दौड़ा देंगे, इस मेटालिक चीजों को इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी उसने बताया कि मेटालिक चीज को हम क्या करेंगे, अर्थ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आपने पूछा भाई उससे क्या होगा, ठीक है। तो ये बोलता है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपका बोलेगा कि देखो यहाँ पे बहुत सारे करंट थे, अब उसको एक रास्ता मिल गया, अर्थ में जाने का एक रास्ता मिल गया, ठीक। अब ये आपकी बॉडी से नहीं पास करेगा, ठीक है, अर्थ में जाने का उसको रास्ता मिल गया। अब जब भी यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, एक्यूमुलेट होगा अर्थ पे, वो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा वाह यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको तुरंत लगा लो, आराम से ले लो, 1000 की बजाय 1500 रुपए, ठीक है, क्योंकि ये मेरी जान माल सबकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। चलो, इसलिए आपको क्या हो गया, अर्थिंग समझ में आ गया, ठीक। तो अर्थिंग में क्या होता है बेसिकली, मतलब अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो देखिए ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में, ठीक है, मेटालिक बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणवश चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जब भी आप छुओगे, ठीक है, तो आप छुओगे तो आपको शॉक लगने की बहुत हाई प्रोबेबल चांसेस है। तो हम एक क्या करते हैं, एक अलग से वायर हमने लिया, अलग से एक, रुको मैं बताता हूँ, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, अलग से वायर समझ लो लिया, ये ब्लैक वाला वायर अलग से लिया और इसके मेटालिक बॉडी में कनेक्ट करके मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो जब भी चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए वो अपने आप ही डायरेक्ट यहाँ से चले जाएंगे, और जब भी आप छुओगे तो बहुत कम चांस है कि आपके थ्रू ये वायर, ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और एक जो हम लोग वो घुमाते हैं, दौड़ाते हैं, ठीक है, यही है आपका अर्थ वायर, जो कि आप देखेंगे जो सॉकेट होती है, ठीक है, उसमें कहाँ पे रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, इस तरीके से आपकी सॉकेट होती है, इसमें ये जो ये होता है ये अर्थ वायर होता है, ठीक है, अर्थ वायर, ठीक। इन दोनों में से लाइव होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब कलर कोडिंग में क्या होगा, अर्थ वायर जो होगा वो किस रंग का होगा, ग्रीन, ठीक है, अर्थ का कलर ग्रीन। लाइव का क्या कलर होगा, लाइव वायर का आपका कलर होगा रेड, क्यों, डर लग रहा है ना, रेड मीन डेंजर। न्यूट्रल तो भाई कहेगा कि हम तो न्यूट्रल है, हम क्या रहेंगे, हम तो रहेंगे ब्लैक, ठीक है। तो ये आपका हो जा भाई, हाँ, ब्लैक कलर, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर, अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर एंड लाइव वायर आपका रेड कलर। तो ये कलर कोडिंग भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कलर कोडिंग लर्न, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं फ्यूज। आपने कहा गुरुजी आपने ये सब तो बता दिया, ये जो बोला था ना ये फ्यूज आप बता दीजिए, तो हम क्या, चलो आओ फ्यूज अब पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ने वाले हैं फ्यूज, ठीक। फ्यूज क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्यूज एंड एप्लीकेशन। इस तरीके से आपने कई जगह ऐसी चीजों को देखा होगा, देखा है ना, इस तरीके का देखा होगा बड़ा सा, फिर छोटे छोटे कई फ्यूज आपने अपने लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। तो फ्यूज क्या करता है, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि ये सब देखा ही होगा, ठीक। फ्यूज का इंग्लिश का मतलब होता है मेल्ट कर जाना, फ्यूज मतलब मेल्ट, ठीक है, मेल्टिंग मतलब मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप तो थे बहुत शौकीन वाले आदमी, आप अपने घर पे क्या लगवाए थे, एसी लगवाया, बड़ा एसी,
ठीक है, आपको कभी कहीं से भी गर्मी टच भी ना कर पाए। ठीक, अब आपने क्या किया, फ्यूज नहीं लगवाया। ठीक है, फ्यूज नहीं लगवाया तो अब क्या हो गया, समझ लो किसी दिन वोल्टेज ज़्यादा आ गया, मतलब आई मीन करंट ज़्यादा आ गया और क्या हो गया, एसी जल गया। एसी क्या हो गया, जल गया। मतलब वो वाला नहीं, कहने का मतलब है कि इसके पार्ट्स में अंदर के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स थे वो थोड़े से खराब हो गए। ठीक है, आपका एसी खराब हो गया। खराब हो गया तो आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन बताया कि भाई देखिए इसमें फ्यूज नहीं लगाया है और क्या है कि आपके इंटरनल एसी में दिक्कतें आ गई हैं जिसके कारण मेरा बिल बनेगा 10,000 का। ठीक है, आप तो पगला गए यार, 30,000 की एसी लगवाएं, 6 महीने काम भी नहीं की और दूसरी गर्मी में ही हमें फ्यूज नहीं लगवाए थे, इसलिए हमें 10,000 का चूना भी लग गया। ठीक है, तो वो बताया कि इलेक्ट्रीशियन आपका फिर से जो अच्छा वाला इलेक्ट्रीशियन था वो बताया कि इसमें भैया आप क्या करिए ना, फ्यूज लगवा दीजिए। ठीक है, जो भी आप एसी का सर्किट बनवाए हैं उसके आगे एक आप फ्यूज भी लगवा दीजिए। ठीक है, 200 रुपए का आपका फ्यूज आएगा और जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी तो फ्यूज आपका जल जाएगा और एसी आपका बच जाएगा। आपने कहा यार ये तो बहुत अच्छा तुमने बात बताया, चलो अब क्या करते हैं ना, चलो जल्दी से एक फ्यूज ले आते हैं। ठीक है, तो आप जब तक वो गया इलेक्ट्रीशियन फ्यूज लाने के लिए, आप थोड़ा सा फ्यूज के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, कि कब कब फ्यूज वायर को यूज किया जा सकता है, क्या क्या ऐसी कंडीशन है। देखिए 2 कंडीशन में फ्यूज वायर हमारा काम करता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, लाइव और न्यूट्रल, दो प्रकार के मेरे क्या थे, वायर थे, लाइव था और एक न्यूट्रल था। ठीक है, लेकिन क्या हो गया कि किसी कारणवश ये दोनों आपस में अटैच कर गए। क्या कर गए, अटैच कर गए। ठीक है, तो जो लाइव और न्यूट्रल से जो करंट ऐसे बह रही थी, ये इक्विपमेंट में जा करके फिर से इसके पास आ रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पार करके फिर ऐसे आ रही थी, वो अचानक से करंट बहुत ज्यादा बह जाएगी। अचानक से क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हाई करंट अचानक से बह जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो जाता है शॉर्ट सर्किट और इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि मतलब फायर के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, ये है आपकी कंडीशन शॉर्ट सर्किट। तो उसने बताया कि जब आप फ्यूज लगवा लेंगे तो आपको सारे शॉर्ट सर्किट से भी प्रॉब्लम देगा। और ओवरलोडिंग जैसा उसकी नाम सजेस्ट कर रहा है कि लोड से ज्यादा। ठीक है, पिताजी ने तो भाई 10 एसी लगवा दिए थे और बोला था कि एक टाइम में बस 3 चलाना या 4 चलाना। आपके आप दोस्त आ गए पूरे, आपने इन हाउस पार्टी कर रखी है, तो आप क्या कर दिए कि दोस्त बोले कि भाई एसी चला दो, आपने 10 एसी को एकदम मस्त चला दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, वही 10 के 10 एसी खराब, आपकी हालत टाइट कि अरे यार अब तो भाई पिछली बार बुलाया था तो 10,000 लिया था, इस बार कहीं 1 लाख का बिल ना बना दे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब लोड से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, एसी की कैपेसिटी की झेलने की कैपेसिटी की भाई 3 एम्पियर करंट झेलने की कैपेसिटी थी, आपने क्या किया 5-5 एम्पियर करंट सब में पड़वा दिया, लोड से बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया, ठीक है, तो अब जब भाई उसकी रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट अगर फ्लो कर जाए, जो भी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो कर जाए तो क्या होगा, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई बंद, हाँ, रेटेड कैपेसिटी से अगर ज्यादा करंट अगर फ्लो कर जाता है, ठीक, तो वो ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाती है और उस पॉइंट पे भी हमें क्या होता है, फ्यूज हमें हेल्प करेगा। क्या करेगा, फ्यूज हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या करता है एग्जैक्टली वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक, तो फ्यूज क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मैं और वो उससे बता देता हूँ। तो ये आपको ना ये फ्यूज वायर दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि समझ लीजिए इसकी रेटिंग थी 3 एम्पियर। ठीक, तो अगर करंट इस 3 एम्पियर से ज्यादा फ्लो करने लगा, 3 एम्पियर से अगर ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। इसका क्या नाम था, फ्यूज का मतलब होता था मेल्टिंग। ठीक, तो इसकी भी समझ लीजिए रेटिंग है 1 एम्पियर। अगर करंट ये 1 एम्पियर से ज्यादा फ्लो करने लगा, इक्विपमेंट के पहले ये लगाया जाता है, यहाँ पे इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट से पहले लगाया जाता है। ठीक है, ताकि अगर कुछ भी करंट का इधर उधर कुछ हो जाए तो हमें किसको कौन बलि देगा, फ्यूज बलि देगा। फ्यूज क्या करेगा, बलि दे देता है। ठीक है, और इक्विपमेंट हमारा बच जाता है। 100-200 की फ्यूज ला करके हम क्या कर लेते हैं, अपने हजारों रुपए के इक्विपमेंट को बचा लेते हैं।
ठीक है, तो यही है बुद्धिमानी, यही है फ्यूज का काम। ठीक है, आपको कब कब बचाएगा, दो कंडीशन में आपको बचाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ठीक, जब अचानक से खूब ढेर सारा करंट अगर बह जाए और तय सीमा से ज्यादा करंट बह जाए, फ्यूज की कैपेसिटी 2 एम्पियर और अचानक से आपके पास समझ लीजिए 20 एम्पियर आ गया, तो फ्यूज क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और उससे क्या होगा, उससे आपका बस इक्विपमेंट बचेगा। तो ये एज ए सेफ्टी डिवाइस है, मतलब सेफ रखेगा आपके इक्विपमेंट को। तो इसलिए फ्यूज लगवाना क्या है, बुद्धिमत्ता का परिचय है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसी बात पे कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे फ्यूज का क्या होता है। पावर आपका दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पावर दिया है। ठीक है, सॉरी 2 किलोवाट आपका पावर है। ठीक है, वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट। ठीक, और फ्यूज रेटिंग दिया है, यानी कि 5 एम्पियर से अगर ऊपर करंट बहने लगा, 5 एम्पियर से ऊपर करंट बहने लगा, फ्यूज रेटिंग 5 है, यानी 5 से ऊपर हो गया, 5.1 हो गया, 5.2 एम्पियर हो गया, तो क्या होगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगी और इक्विपमेंट हमारा बच जाएगा। ठीक है, फ्यूज एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, देखो P इज इक्वल टू आई वी, हमें मालूम है ये होता है। अब देख लो 2 किलोवाट है, यानी कि 2000 आई इंटू वी कितना है, 220। तो जब आप इसको करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो करंट यहां से लगभग आ रहा है 2000 बटे 220। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 के करीब कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक से ये गया 22 गुणे 10 तो 220 होगा, तो 9.9 कुछ होगा, यानी कि 5 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज था, और वहां पे अगर 9 एम्पियर हो जाए तो फ्यूज तो अपने आप ही मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट कर जाएगी तो आपका इक्विपमेंट बच जाएगा। व्हाट विल हैपन, तो फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज मेल्ट कर जाएगी और इक्विपमेंट क्या होगा, या फ्यूज मेल्ट कर गई, सर्किट ब्रेक हो गया, फ्यूज मेल्ट, सर्किट ब्रेक, इक्विपमेंट हैप्पी, सर्किट ब्रेक, इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड, और इक्विपमेंट प्रोटेक्टेड तो आप भी हैप्पी, आप भी खुश, और आपका जो 10th में ये सब पढ़े हो ये काम आ गया। तो आपने कहा जय माता दी, और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त हो गया। हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। और थैंक यू का मतलब ये नहीं कि घर पे जाके पढ़े, नहीं, क्लासरूम में आओ, डिस्कशन करो, घर पे भी पढ़ो, और बेटर चीज ये है कि वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर योर एक्सेलेंस। अब आपको भी उसी तरीके से कमिटेड रहना है अपने एक्सेलेंस के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति। ठीक है, ओके, थैंक यू।